Praise God for this wonderful encouraging word. और इस अद्भुत और प्रोत्साहन भरे वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। And also same times we can see God's word and His promise. और वैसे ही हम परमेश्वर के वचन और उसके वायदे को देख पाते हैं। How the way the brother is, telling about the God's love and goodness and His faithfulness. कैसे भाई हमें परमेश्वर के प्रेम, भलाई और विश्वास योग्यता के विषय में बता रहे थे। And also we have to take it very seriously every word. और वैसे ही हमें इन सारे बातों को गंभीरता से भी लेना है। Every time we see the word is coming so nicely. हर बार हम देखते हैं कि कई बार हम अच्छा वचन सुनते हैं। So we are taking very lightly also, and we need to, as we are going to enter in this new year, we need to take very seriously for the coming years. और हम इन बातों को कई बार बहुत हल्के में लेते हैं, पर आने वाले नए वर्ष में हमें इनको गंभीरता से लेना है। And Hebrews chapter 12 verse 1 says, इब्रानियों 12:1 में लिखा है, इस कारण जब कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। and it says, and it's the last part, and let us run with endurance the race that is set before us. और अंतिम भाग में लिखा है, वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, आइए हम धीरज से दौड़े। Now this is what we have to do every day in our life. यही एक बात है जो हमें हर दिन अपने जीवन में करनी है। And the second verse it says, fixing our eyes on Jesus. दूसरा वचन कहता है कि हमारी आंखों को यीशु की ओर लगाते हुए। That means always looking to our Lord Jesus Christ. इसका मतलब निरंतर हम अपने प्रभु यीशु मसीह को देखें। Because He is the author and the finisher, author and the perfecter of our faith. क्योंकि वो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। And He is the first and the last. और वो पहला और आखिरी है। And He is the beginning and the end. और वही आरंभ और अंत भी है। So that is why in our life always we have to looking to Jesus. और इसलिए हमारे जीवन में निरंतर हमें यीशु को देखना है। So when we are looking to Jesus, I was thinking about how we can go to Him and just to look to Him and His work. और मैं सोच रहा था जब बात आती है प्रभु को देखने के बारे में, तो कैसे हम उसके जीवन को देख सकते हैं। One thing the Lord has reminded me. एक चीज प्रभु ने मुझे याद दिलाई। When we come to God, we should be a very humble. जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, हमें बहुत नम्र होना है। Like a prodigal son. उस उड़ाऊ पुत्र के समान। When he come to Him, before coming to his father, he decided that I am a sinner. और अपने पिता के पास आने के पहले ही उसने यह तय कर लिया था कि मैं तो एक पापी हूँ। And that is the reason the father is welcomed him. इसी वजह से पिता ने उसका स्वागत किया। And even Job chapter 9 verse 2 it says. और आयुब उसके 9:2 में लिखा है, मैं निश्चय जानता हूं कि बात ऐसी ही है, परंतु मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर सकता है। Now he says in second part, but how can a man be truly good in the eyes of God? और दूसरे भाग में वो कहता है, परंतु मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर सकता है। Even though he has done many good things, यद्यपि उसने कई अच्छी बातें की, but still he could say like this. पर उसके बावजूद वो ये कह सका। That is, after seeing this question, even I also thinking how I can be a good before God, how I can looking to God. और इसको पढ़ने के बाद मैं भी अपने बारे में सोचता हूँ, कैसे मैं परमेश्वर की नजर में धर्मी अच्छा हो सकता हूँ। And Paul also says like this. और पौलुस भी ऐसे ही इसी प्रकार से कहता है। Romans chapter 7 verse 18. रोमियो 7:18 में he says, for I know that nothing good dwells in me, that is in my flesh. For the willingness is present in me, but the doing of the good is not. और पौलुस कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। But he could say very clearly, even though he is a great apostle. और इस बात को वो कह सका इसके बावजूद कि वो एक महान प्रेरित था, chosen by God, जिसको परमेश्वर ने चुना था, doing so many things. इतना कुछ उसने प्रभु के लिए किया। He says there is no good things in my flesh. और फिर भी वो कहता है, मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। I wanted to do good things. मैं भले काम करना तो चाहता हूँ, but I am not doing. पर मैं उनको नहीं कर पाता। So this is what his life, he was telling his life. और ये वो अपने जीवन के विषय में कह रहा था। In the same way, today we are also like that. We want to do many good things, but we are not doing. वैसे ही हम भी है कि हम भी कई अच्छी बातें करना चाहते हैं, पर हम नहीं कर सकते। But we should humble before our God. पर हमें अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करना है। Looking unto Jesus Christ. यीशु मसीह की ओर देखते हुए। We have to consider He is our Lord, He is our author, He can do anything for us. ये ध्यान रखते हुए कि वो मेरा प्रभु है, वो मेरा करता है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। Jesus was telling very good example in Matthew chapter 6 verse 26. यीशु ने एक उत्तम उदाहरण मत्ती 6:26 में दिया। He says, looking at the birds of the air. वो कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो। Even they do not sow nor reap.
वे ना तो बोते हैं ना काटते हैं, but Heavenly Father feeds them. पर स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। That means I was thinking about these words, और मैं इस वचन के विषय में सोच रहा not था, asking something from God, not getting something from God. परमेश्वर से कुछ मांगने के विषय में या उससे प्राप्त करने के विषय में Now, how I can look to God? कैसे मैं परमेश्वर को देख सकता हूँ। It's a just look at the birds. Jesus was telling this. और यीशु कह रहा था कि आकाश के पक्षियों को देखो। So today, how I am going to look into Jesus Christ? और आज मैं कैसे यीशु को देख So पाऊंगा। most of the time, we feel to take good things from the Lord, और कई बार प्रभु के हाथ से अच्छी वस्तुएं हम प्राप्त करना चाहते but हैं, we are not going to look to His life and His faithfulness towards us, how He lived. पर उसका जीवन कैसा था, वो कैसे जीता था, ये हम नहीं देखते। Even Hebrew chapter 3, इब्रानियों 3 में verse 1. पहला वचन, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जैसे हमें अंगीकार करते हैं ध्यान करो। Now, that is why we need to, he says, starting, it's a holy brethren, partaker of heavenly calling. Consider Jesus Christ. और वो कहता है, पवित्र भाइयों जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, यीशु मसीह पर ध्यान So करो। today, looking to Jesus Christ, और आज यीशु की ओर देखते हुए, because he is the apostle क्योंकि वो प्रेरित है and he is the high priest. और वही महायाजक है। Whatever if you wanted to see, only we can see in Christ Jesus. और जो कुछ हम देखना चाहते हैं उन बातों को हम केवल यीशु में ही देख सकते हैं। And also, he is our forerunner. और वो हमारा अग्रगामी भी है। That is why always we have to look to him. इस वजह से निरंतर हमें उसको देखना है। That is why I want to think now about this Jesus. और What, इसलिए मैं इस यीशु के विषय में सोचना चाहता हूँ, who is God and the high priest of our faith. जो परमेश्वर भी है और हमारे विश्वास का महायाजक है। So when we are looking to Jesus Christ, और जब हम यीशु की ओर देखते हैं, 1 Peter 3:18 it says, पहला पत्रस 3:18 में लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। no, first thing is the Christ also died for our sins, और सबसे पहले लिखा है कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा, for everything for our life. हमारे जीवन के सारे जरूरतों के लिए। Even though he was the just God, यद्यपि वो धर्मी था, he was a faithful God, वो विश्वास योग्य था, and he died for unjust like us, like me. और वो मेरे जैसे अधर्मियों के लिए मरा। So that is why we have to just look to Jesus and consider Jesus. He is the Lord. He can do anything for us. और इसी वजह से हमें यीशु को देखना है और उसको देखते हुए वो हमारे लिए कुछ भी कर सकता The है। second thing is Romans 5:9. It says, और रोमियो 5:9 में लिखा है, by his blood we shall be saved from the wrath of God through him. अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। We can save by only his precious blood. हम केवल उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा ही बचाए जाते हैं। As we are living in this world, जैसे हम इस संसार में जीते there हैं, are so many things that we are going to face. कई बातों का हम सामना करेंगे। Even the wrath of God also we can see many times. और कई बार परमेश्वर के क्रोध को भी हम देखते हैं। But only he can save us from that. केवल यीशु ही हमें उस क्रोध से बचाता है। He will save us from all wrath of God, परमेश्वर के सारे क्रोध से वो हमें बचाता which है, is going to come. जो आएगा, Because we believe, क्योंकि हम विश्वास करते हैं। we are the believers of Christ Jesus. हम मसीह यीशु में विश्वास करते हैं। Even Acts chapter 39 it says, प्रेरितों 13 उसके 39 में लिखा है, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। now only through Christ Jesus, केवल मसीह यीशु के द्वारा in everyone who believes in free from all things, जो कुछ उसमें विश्वास करता है, which you could not be freed through the law of Moses. जिसमें मूसा की व्यवस्था के द्वारा तुम निर्दोष नहीं बन सकते थे। Only Jesus we can get free from everything. केवल यीशु में हम सारी बातों से छुटकारा Or पाते if you हैं। are doing any kind of laws, for following any kind of laws or any kind of instruction, या किसी व्यवस्था कुछ नियमों का अगर हम पालन करते हैं that तो is not going to help us. वो हमारी सहायता नहीं So करेगा। that is why in these days we have to constantly looking to Jesus Christ. इसलिए इन दिनों में हमें निरंतर यीशु मसीह को देखना है। Even as brother has said, we are ready to face whatever the things may come in our life. और हमारे जीवन में कोई भी बातें क्यों ना आए, हम उनका सामना कर सकेंगे। Paying the price, उस कीमत को it चुकाकर, may be very high cost. शायद कीमत बड़ी हो सकती Still है, love the Lord and follow Him, फिर भी प्रभु से प्रेम करके उसके पीछे चलना, because one day we are going to stand before the Lord. क्योंकि एक दिन हम प्रभु के सामने खड़े That होंगे। is the terrible day, वो एक भयानक दिन होगा, because whatever we have done, that time that is going to be revealed. क्योंकि जो कुछ हमने किया है उस दिन सब बातें प्रकट होंगी। That is why
the Lord is speaking to us again and again इसी वजह से प्रभु हमसे बार बार बात करता है in this body of Christ. मसीह के देह के We द्वारा are looking unto Him. कि यीशु को देखते He हुए is the author and the finisher of our faith. हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला Only He can help us केवल वो हमारी सहायता कर because सकता है He is our Father. क्योंकि वो हमारा पिता है। Not only we see sometimes always God, God, हम कई बार केवल उसको परमेश्वर परमेश्वर ऐसे ही निगाहों से देखते हैं, but He is our heavenly Father. पर वो हमारा स्वर्गीय पिता And है। in these days I was experienced the Father's love and His mercy. और इन दिनों में मैंने उस स्वर्गीय पिता के प्रेम को, उसके दया को अनुभव किया है। So as we are moving towards, और जैसे हम आगे बढ़ते हैं, even nobody can condemn us. कोई हम पर दंड की आज्ञा नहीं ला सकता। Romans chapter 8:33. रोमियो 8:33 में Nobody can condemn us कोई भी हम पर दोष नहीं लगा सकता, because when God justified us, क्योंकि परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है। God chosen us. परमेश्वर ने हमें चुना है। He has forgiven all our sins. उसने हमारे सारे पापों की क्षमा की And है। He said He will not remember our sins. और उसने ये भी कहा है कि वो हमारे पापों को फिर याद नहीं करेगा। So when we will look to Him, और आइए हम उसको देखें, because He is the one, He can save us, He can deliver us from the hands of the Satan. क्योंकि वही है जो हमें शैतान के हाथों से भी छुड़ा सकता है। Amen. आमीन। It is a very good privilege to be in the church on a Sunday, और संडे के दिन कलीसिया में होना ये बहुत बड़े एक सौभाग्य की बात है। to be in the presence of the living God. जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में होना। On a Sunday, we can be anywhere. और एक जब इतवार होता है तो हम कहीं भी हो सकते हैं। Or if you are not sick, or if you don't have any other commitments, और अगर आप बीमार नहीं हैं, आपको दूसरे कोई काम नहीं है तो, and if you profess to be a Christian, और आप ये कहते हो कि आप मसीह हो, the biggest testimony of you as a Christian that you should be in the church. और एक बड़ी गवाही आपकी जो हो सकती है कि वो मसीह होने के नाते आप संडे को कलीसिया में होते हो। I find it very joyful और मेरे लिए एक आनंद की बात है to be every Sunday in the church, कि हर संडे को मैं कलीसिया में रहूं, to meet everyone, सबसे मिल सकूं, especially during this lockdown, we are not able to meet. क्योंकि इस तालाबंदी के समय में हम मिल नहीं पा रहे थे। And now God has given us a great privilege to meet physically in the church अब परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया है कि हम शारीरिक तौर पर कलीसिया में मिल सके and to hear the word of God. और परमेश्वर के वचन से सुन सके। So I want to share, and before sharing, I want to quote from the book of Brother Zach. और भाई जैक के किताब से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। The title is Living in the Spirit. और उस किताब का शीर्षक है आत्मा में जीना। And I want to say from, it is written in chapter 5, और उसके 5वें अध्याय में लिखा है, what we as believers need to understand, विश्वासी होने के नाते हमें ये समझना है, most of all in a day, सॉरी बता, most of all in a day, किसी भी दिन में सबसे ज्यादा is how the power of our mind, कैसे हमारे मन की जो सामर्थ है the emotions and will और हमारी भावनाएं, हमारी इच्छा, can hinder the working of the Holy Spirit in our lives, वो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के काम में बाधा ला सकते हैं, where we do not distinguish between soulish and spiritual activity. जहाँ जो शारीरिक या जो भावनात्मक है उसमें और आत्मिक बातों में हम फर्क नहीं कर पाते। And not only is there the possibility of our being deceived by our own hearts, और ना केवल ये संभावना है कि हमारे ही हृदयों के द्वारा हम भ्रमित हो जाए या फंसाए जाए, but also by evil spirit who counterfeit the work of God. पर उन दुष्ट आत्माओं के द्वारा भी जो परमेश्वर के काम की नकल करते हैं। I may be a very good husband to my wife, मैं शायद अपने पत्नी के लिए एक अच्छा पति हो सकता हूँ, a good father to my children, बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए एक अच्छा पिता, a good friend to many people, कई लोगों का अच्छा मित्र, a good neighbor, एक अच्छा पड़ोसी, a good co-worker, एक अच्छा सहकर्मी and a good church member. और अच्छा कलीसिया का सदस्य। And all these are very good qualities to strive for. और ये सारे अच्छे गुण हैं जिनके लिए हम कोशिश कर सकते हैं। But you will find these same qualities in people of different faith and religion. पर आप यही गुण अलग अलग धर्मों के, अलग अलग विश्वास के लोगों में भी पाओगे। And all these qualities are outwardly. और ये सारे जो गुण हैं ये बाहरी है। But what matters the most if I profess to be a Christian? पर अगर मैं मसीही होने का दावा करता हूं तो फिर जो सबसे मुख्य बात है, So how is my hidden life, my inner life? मेरा गुप्त जीवन, मेरा छिपा हुआ जीवन कैसा है? My thoughts in my heart and mind. मेरे मन में, मेरे हृदय में कौन से विचार चलते हैं? And I want to define something about thoughts. और विचारों के विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूँ।
The thoughts are the unspoken words we say, विचार वो न कहे हुए हमारे शब्द है, or the invisible things we plan and commit in the privacy and deep recesses of our hearts and mind. या ऐसी अदृश्य बातें जिनके विषय में हम सोचते हैं या जिन्हें हम अपने मन के एक छिपे हुए स्थान में करते हैं, Which only God can see. जिनको केवल परमेश्वर देख सकता है। So I was in the night I was meditating on what I have to share. और रात में मैं मनन कर रहा था कि मुझे क्या बांटना है उस पर, Speaking to my wife about this. और इसके विषय में मैं अपने पत्नी से बात कर रहा था। There are some incidents in my friend's life, और मेरे दोस्तों के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हैं, and I was sharing it with my wife, और मैं अपने पत्नी के साथ उसे बांट रहा था, and we are discussing on that same topic. और उसी विषय में हम बात कर रहे थे। And the topic was about sin. और पाप के विषय में वो था। So I told my wife that sin is never an accident. और मैं अपने पत्नी से कह रहा था, पाप जो है वो अचानक होने वाली कोई दुर्घटना नहीं है, Yeah, it is a process. वो एक प्रक्रिया है। And this process you can read in the book of James, chapter 1, verses 12 to 16. Whether you can read that as. और हम इसको याकूब उसके पहले अध्याय ब्रदर वर्स Of 12 to 16, chapter 1. याकूब पहला अध्याय 12 से 16 वचन। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वो किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ। And the book of Jeremiah, chapter 17, verse 9 and 10 says, और यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसके 9 और 10 में लिखा है, I can read brothers. मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। And in the book of Proverbs, chapter 4, verse 23. और नीति वचन उसका 4 अध्याय और उसका 23 वचन, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। And I want to share about the condition of our hearts. मैं अपने हृदय की जो अवस्था है उसके विषय में बांटना चाहता हूँ। If you can see in the Old Testament, हम अगर पुराने नियम में देखें तो that there were the 10 commandments, and God has always told us not to do this and not to do that. और 10 आज्ञाएं थी और परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। And if you come to the New Testament, और अगर आप नए नियम में आओ तो and when Jesus says यीशु कहता है, that you have heard that तुमने ये सुना है, it is written, ऐसा लिखा है, but I say. पर मैं तुमसे कहता हूँ। And one thing I always keep in mind, that it was written that you should not commit adultery. और एक चीज मैं हमेशा याद रखता हूँ कि ऐसा लिखा था कि व्यभिचार न करना, But I say that if you look at a woman with lust, you have already committed adultery. परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। And I want to add one more thing. और एक और बात, That even you have thoughts about something like this regarding this, और अगर ऐसे कुछ विचार भी तुम्हारे मन में हो तो so you're already in adultery. तो तुम व्यभिचार कर चुके हो। So during this past year in the lockdown period, I was having a very tough time regarding this. और इस पिछले साल में इस तालाबंदी के समय इसमें बहुत कठिन से परिस्थिति में मैं जूझ रहा था। And this was the time I was reading the scriptures more and more. और इस समय में मैं काफी बाइबल को पढ़ रहा था। And God spoke to my heart through all the scriptures. और परमेश्वर ने मेरे हृदय से इन सारे वचनों से बात की। That it is not physically what you do as sin. जो शारीरिक तौर पर तुम करते हो वो पाप नहीं है, But it is what in a heart and in a mind. पर जो तुम्हारे हृदय में है, जो तुम्हारे मन में है, वो पाप है। That which no one can see. जिसे और कोई नहीं देख सकता, Only God can see. केवल परमेश्वर उसे देख सकता है। And we have to answer that. और हमें उसको जवाब देना है।
And one more, I have heard a saying that what is in our heart, और मैंने एक और कथन सुना है कि जो हमारे हृदय में होता है we can see on our face. वो हमारे मुख पे दिखता है। Before closing, I want to read Galatians chapter 5 verses 16 to 25. और गलातियों 5 उसका 16 से 25 में पढ़ना चाहता हूँ। You can read, brothers. पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहो। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, और जैसे पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। ब्रदर, टिल विच वर्स? And as we are living in the end of days, और जैसे हम अंतिम दिनों में जीते हैं and eternity is staring at us in our face, और हम अनंत काल के बिल्कुल सामने खड़े हैं, I pray that I want to be an overcomer in my thought life. मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे विचारों के जीवन में मुझे जयवंत होना है। And I cannot do this in my own strength, और ये मैं अपनी सामर्थ्य में नहीं कर सकता, but with the power of the Holy Spirit, पर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा I'll be able to overcome all temptation and sins. मैं सारे प्रलोभनों पर और पापों पर जयवंत हो सकता हूँ। And God has promised in the book of Revelation to all those who are overcomers, और परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य की किताब में यह वायदा किया है कि जो कोई जय पाता है, and you can read the book of Revelation, chapter 2 and chapter 3, it is full of promises to all those who overcome. और प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में जो जयवंत होते हैं उनके लिए कई वायदे लिखे हैं। And I want to claim these promises to my life. और मैं इन वायदों पर दावा करना चाहता हूं अपने जीवन में। Thanks. Thank God for what we heard today. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो कुछ हमने आज सुना उसके लिए। And especially God was encouraging all of us to press on to maturity. और विशेषकर परमेश्वर हम सबको प्रोत्साहित कर रहा था कि हम प्रौढ़ता की ओर बढ़ने की चाहत रखें। That we should no longer be just infants, but to grow on to maturity. कि हम केवल बालक या बच्चे ना बने, पर हम प्रौढ़ता की ओर बढ़ते चले जाएं। So one word which was coming in my heart was from Ephesians chapter 4. और एक वचन जो मेरे हृदय में आ रहा था वो था इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय से। In verse 14 it says, then we no longer be infants. उसका 14 वचन कहता है ताकि हम आगे को बालक ना रहे। So and then it says in verse 15 that instead speaking the truth in love. और फिर 15 वचन में लिखा है वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए। So if I am a person who does not love to hear the truth spoken to me in love, और अगर मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि जो अगर कोई मुझे प्रेम में सत्य कहे तो उसको मैं सुनना पसंद नहीं करता, then I will not grow. फिर मैं नहीं बढ़ूंगा। Because it says instead speaking the truth in love, we will grow to become in every every respect the mature body of him who is the head, that is Christ. क्योंकि ऐसा लिखा है वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। So how open I am to receive something which someone tells me in love. और इसलिए मैं कितना तैयार हूं सुनने के लिए अगर कोई मुझसे प्रेम में कुछ कहता हो तो। It may come in my when I'm at my house, maybe it may come from my wife. चाहे जब मैं घर में हूं मेरी पत्नी के द्वारा वो आएगा, or it might come from our children. या हमारे बच्चों के द्वारा हम सुनेंगे कुछ। But if I am able to receive the truth which is spoken about me in love, पर मेरे विषय में जो सत्य है जो प्रेम में कहा जाता है उसको अगर मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं तो then I will grow. फिर मैं बढ़ूंगा, Otherwise I will not grow. नहीं तो मेरी उन्नति नहीं होगी। So if I am always fighting against somebody who speaks something to correct me, अगर हर समय कोई मुझे सुधारने के लिए कुछ कहे तो उसके विरुद्ध अगर मैं लड़ रहा हूं तो then I will remain in the same place. फिर मैं उसी जगह बने रहूंगा।
We read from Hebrews 6, Hebrews 5 about being dull of hearing. और हमने इब्रानियों 5 में ऊंचा सुनने के विषय में पढ़ा, And that's why they remained as infants. इसी वजह से वे बालक के बालक बने रहे। Many times it's not just what God speaks to us directly. कई बार केवल वो नहीं जो परमेश्वर सीधा सीधा हमसे कहता है, It can be that God speaks to me through various people that also I'm very dull at hearing. ऐसा भी हो सकता है कि परमेश्वर कई लोगों के द्वारा मुझसे बात करता है और वो मैं ऊंचा सुनता हूँ, Or I am not ready to take any correction in my life. या अपने जीवन में किसी भी सुधार को मैं प्राप्त करने के लिए स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ, Or I am always focused on other people and I feel that the other person is always doing the wrong. या निरंतर मेरा ध्यान सामने वाले व्यक्ति पर है कि हमेशा सामने वाला व्यक्ति ही गलत है। If there is something, a disagreement at home, अगर घर में किसी बात पे सहमति न हो तो am I going on speaking to show that I am not done the wrong? क्या मैं निरंतर बात करते रहता हूँ ये साबित करने के लिए कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है? And if I continue that way, I will not grow. और अगर मैं ऐसे ही आगे बढ़ूं तो मैं विकास नहीं करूंगा। Instead of that, when I see my something wrong in me, if I shut my mouth and I say, yes, that is my mistake. इसके बजाय जब मैं देखता हूं कि मैं गलत हूं, अगर मैं अपने मुंह बंद करके और मैं ये कहता हूं कि हाँ ये मेरी गलती थी, and I acknowledge my my error or my sin, then I will grow. और मेरे भूल को या मेरे पाप को अगर मैं स्वीकार कर लूं, फिर मैं बढ़ सकता हूं। In Hebrews 12 verse 7 it says, endure hardship as discipline. God is treating you as his children. For what children are not disciplined by their father? इब्रानियों 12:7 में लिखा है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? And then it says in verse 11, no discipline seems pleasant at the time but painful later on, however it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. और 11वां वचन कहता है, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। So here also it speaks about growing to maturity. यहाँ भी प्रौढ़ता की ओर बढ़ने के विषय में लिखा है। We all want to grow to maturity. हम सब प्रौढ़ता की ओर बढ़ना चाहते हैं, but we don't want to go through that process of God disciplining us and making corrections in our life. पर हम उस प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहते जहां परमेश्वर हमें अनुशासित करता है और हमारे जीवन में हमें सुधारता है। So if I'm not ready to submit myself to God who disciplines me, I cannot have a shortcut to grow to maturity. और अगर मैं अपने आप को अनुशासित नहीं करता कि जहां परमेश्वर मुझे अनुशासित कर रहा है, तो फिर प्रौढ़ता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। And it says, therefore strengthen your feeble arms and weak knees, make level paths for your feet, so that the lame may not be disabled, rather be healed. और 12 वचन कहता है, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। Yeah, so let us be encouraged. Like it's not that when God disciplines us, we just lose our heart and we just sit in a corner, but we strengthen our hearts and we say that we will work with God. और आइए हम प्रोत्साहित हो जाए। ऐसा नहीं कि जब परमेश्वर हमसे कुछ कहता है तो हम निराश होकर किसी कोने में बैठते हैं, पर हम अपने आप को प्रोत्साहित कर सकते हैं। We are encouraged that he is treating us like his own children. हम प्रोत्साहित होते हैं कि परमेश्वर हमें अपने बच्चे के समान हमसे बर्ताव कर रहा है। He is not treating me like a stranger where he never disciplines me. वो मुझे किसी अनजान व्यक्ति के तौर पर नहीं पेश आ रहा कि वो मुझे कभी अनुशासित नहीं करता। Yeah, let us submit ourselves to the word of correction which God wants to give us. और हम आइए अपने आप को समर्पित करें उस सुधार के शब्दों के प्रति जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। We can pray and we can close. हम प्रार्थना करके अंत करेंगे। Yeah, thank you, Father, for this wonderful time you've given us. और पिता, इस अद्भुत समय के लिए तेरा धन्यवाद जो तूने हमें दिया है। We want to grow to maturity. प्रभु, हम प्रौढ़ता में बढ़ते जाना चाहते हैं। We want you to deal with us
as with sons, as like sons. हम चाहते हैं कि तू हमसे वैसा बर्ताव करे जैसे तू अपने पुत्रों से करता है। If there is anything not pleasing in our life, Lord, we want you to work in our hearts. अगर ऐसा कुछ है हमारे जीवन में जो तुझे प्रसन्न नहीं करता, तो हम चाहते हैं कि तू हमारे हृदय में काम करे। We want to yield ourselves to you, O Father. हम अपने आप को तेरे प्रति समर्पित करना चाहते हैं पिता। Yes, O Father, you are the one who has started the good work in our lives. हाँ पिता, तू है जिसने एक अच्छे काम को, भले काम को हमारे जीवन में आरंभ किया है। When we did not have the desire, you gave us the desire. जब हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं थी तो तूने हमें वो इच्छा दी। And we are encouraged that you will complete the work you have started in our lives. और हम प्रोत्साहित होते हैं कि तू उस काम को पूरा करेगा जो तूने हमारे जीवन में आरंभ किया है। We thank you for the word which says that you have better things concerning us. हम इस वचन के लिए धन्यवाद कहते हैं प्रभु, जहां तू कहता है कि तेरे हृदय में हमारे लिए बेहतर बातें हैं। Yes, Lord, in the coming week, we'll be able to see those better things being fulfilled in our lives. हाँ प्रभु, आने वाले सप्ताह में हम देखना चाहते हैं कि वो बेहतर बातें हमारे जीवन में पूरी होती है। The things of God and the things of the new covenant, परमेश्वर की बातें, नई वाचा की बातें, and the thing that will make progress towards maturity. और वो बातें जिनके द्वारा हम प्रौढ़ता की ओर बढ़ते जाएंगे। We want you to work in our hearts, O Father, हम चाहते हैं कि तू हमारे जीवन, हमारे हृदय में काम करे पिता, that the real nature of Christ will be formed in us. कि मसीह का सच्चा स्वभाव हमारे अंदर भी तैयार हो जाए। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमीन।